वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों का हृदय के अंत्यकरण से स्वागत करता हूं। कई बार टीचर के पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कल मेरे एक बहुत ही पुराने विद्यार्थी ने एक प्रश्न किया और मैं खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ एंड आई वाज इन डिलेमा। प्रश्न यह था कि शोध और शिक्षा इन दोनों में क्या संबंध है। विद्यार्थी का क्वेश्चन सटीक यह था, क्या शोध से शिक्षा आती है या शिक्षा से शोध आती है? वेदर रिसर्च कम्स फ्रॉम टीचिंग और टीचिंग कम फ्रॉम रिसर्च। इतना आसान नहीं है इसका उत्तर। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में जटिल प्रश्न है। क्या शिक्षा से शोध होती है या शोध से शिक्षा आती है? क्या उत्तर दिया जाए? क्या शोध से शिक्षा नहीं आती? जब आप रिसर्च करते हैं तब आप नॉलेज प्राप्त नहीं करते। आप जिस विषय में गहराई से रिसर्च करेंगे उतनी ही गहरी आपकी नॉलेज होगी, आपका ज्ञान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिसर्च से ही ज्ञान आता है। दूसरी तरफ देखा जाए कि यदि शिक्षा नहीं तो क्या हम रिसर्च कर सकते हैं? यह बात अपने आप में पूरी तरह सही है कि कई ऐसे अशिक्षित व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सर्वोत्तम शोध की है। रामचरितमानस का लिखना, वाल्मीकि जी द्वारा रामायण का लिखना, वेद व्यास जी द्वारा चारों ग्रंथों का लिखना, क्या ये उनकी इंटेलिजेंस या असीम प्रतिभा का परिचायक नहीं है? लेकिन अंतोगत्वा जब इस पर बहुत ज्यादा मंथन करें तो एक बात सामने आएगी, यदि शिक्षा होगी तभी शोध होगा, टीचिंग होगा तभी रिसर्च होगी। यह मैं कह दूं, नॉलेज होगी तभी रिसर्च होगी। यह बहुत प्रैक्टिकल बात काफी सोचने के बाद मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे यहां एमएससी के बाद या ये कह दूं जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर डिग्री के उपरांत ही शोध करने का एक नियम बना हुआ है। यदि आपने एमएससी तक ज्ञान प्राप्त किया है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, चलिए आपने स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट क्वालिफाई कर लिया, वो ज्ञान का परिचायक नहीं है, लेकिन एक एंट्री है रिसर्च में जाने के लिए। इसका मतलब रिसर्च तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक ज्ञान का अपार भंडार ना हो। और जब आप किसी भी विषय में रिसर्च करते हैं, एंटर करते हैं, आप लिटरेचर का अपार सर्वे करते हैं। जितनी बुक्स मिलती हैं, जितने रिसर्च पेपर रिव्यूज मिलते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। मित्रों, फिर एक प्रश्न आ जाता है, यदि वास्तव में रिसर्च के लिए ज्ञान होना, शिक्षित होना परम आवश्यक है। कुछ मैंने उदाहरण आपको जो दिए एक्सेप्शनल है, तुलसीदास जी का हो, वाल्मीकि का हो या वेद व्यास का हो, एक्सेप्शनल है। लेकिन 99.999% यदि आपने पीजी डिग्री की है, आपने ज्ञान लिया है, तभी आप उत्तम अनुसंधान शोध कार्य करके अपने को और देश को लाभान्वित कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मित्रों, क्या शोध कार्य में शिक्षण का कहीं कोई योगदान है या नहीं? बहुत सटीक प्रश्न आज आपके सामने रख रहा हूं। क्या रिसर्च में टीचर्स का कोई योगदान है या नहीं? एक मिनट के लिए मैं भूल जाता हूं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सर्वोत्तम पढ़ा रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मैं ये भूल के और केवल मात्र उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो शिक्षा के सर्वोत्तम के साथ सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के केंद्र हैं, उन पर अपने आप को मैं केंद्रित कर रहा हूं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में यदि कोई शिक्षक संपूर्ण समर्पण भाव से शिक्षण कार्य कर रहा है, वैसे आशा यह की जा सकती है कि आप जब किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में आज के समय में पीजी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, रिसर्च आपके लिए जरूरी है, अनडाउटेडली जरूरी है। लेकिन यदि एक शिक्षक पूरी तरह से समर्पण भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, 35 वर्ष देता है, 40 वर्ष देता है, और वो कोई अनुसंधान नहीं करता, उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। यदि आपको प्रमोशन लेना है, पीएचडी भी गाइड करने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने पड़ेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। क्या शिक्षण का
कोई शोध में, रिसर्च वर्क में योगदान है या नहीं। शायद ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, हमारे देश में जिस गति से रिसर्च होनी चाहिए थी उस गति से नहीं हुई है। बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, यह भी मैं कहूंगा, आईआईटीज या सीएसआईआर लैब्स, डीएसटी लैबोरेटरीज, डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लैबोरेटरीज, आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, अनडाउटेडली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिसर्च हो रही है। लेकिन जो रिसर्च की स्पीड होनी चाहिए थी ताकि हमारी यूनिवर्सिटी देश के सर्वोत्तम, विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में शामिल हो सके, क्या वो अभी तक हुआ है? जितनी नोबेल प्राइज की संख्या हमारे देश में 5 या 6 है, क्या हम उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि पूरी तरह हम रिसर्च में भी आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमने रिसर्च को एक महत्व दिया है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि हमने रिसर्च को महत्व दिया है, लेकिन शिक्षण को इतना महत्व नहीं दिया। हमने एक साइंटिस्ट की कद्र की है, एक रिसर्चर की कद्र की है, टीचर की कद्र उसके विद्यार्थी तो करेंगे। यदि आप अच्छा पढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया आपका अपोज करे, पूरा ब्रह्मांड आपका अपोज करे, आपके विद्यार्थी आपको लव करेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन क्या हमने कभी किसी श्रेष्ठ टीचर को, श्रेष्ठ शिक्षक को, खासकर उच्च शिक्षा में जो पीजी क्लासेस को पढ़ा रहा है या यूजी प्लस पीजी को पढ़ा रहा है, उसको उतना महत्व दिया है जितना एक रिसर्च साइंटिस्ट को देना चाहिए? मेरी दृष्टि से नकारात्मक उत्तर ही है। हमने शिक्षण को इतना महत्व कभी नहीं दिया जितना रिसर्च को दिया है। यदि शिक्षण को हमने महत्व दिया होता तो शायद जो बात मैंने पहले कही थी, इस तरह की रिसर्च हो रही होती कि हमारे देश के कई विश्वविद्यालय विश्व के टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल हो गए होते, और हमारे देश में भी यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान की तरह नोबेल प्राइज की एक श्रृंखला आ गई होती। कहीं ना कहीं हमने बेस्ट टीचर्स को इग्नोर करने का काम किया है। माफी के साथ कह रहा हूं, टीचिंग आसान नहीं है। टीचिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। रिसर्च माइट बी एन इजी जॉब, क्योंकि मैंने रिसर्च भी बहुत की है। बहुत का मतलब 27-28 पीएचडी, सॉरी एग्जैक्ट बोलूं, करवाना कोई छोटी बात भी नहीं है। लेकिन जितना टीचिंग डिफिकल्ट है उतना रिसर्च डिफिकल्ट नहीं है। हमें टीचर्स की कद्र करनी होगी, अच्छे टीचर को हमें पहचानना होगा, और एक अच्छे टीचर को आज के इस मीडिया के टाइम में पहचानने में आपको गांव गांव, गली गली, यूनिवर्सिटी घूमने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको स्वतः ही अच्छे शिक्षक दिखाई दे जाएंगे। प्रश्न में अंत में वही करना चाहूंगा, क्या अच्छे शिक्षकों का इस देश की रिसर्च में, शोध में कोई योगदान माना जाएगा या नहीं? जो एमएससी के स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर्वोत्तम पढ़ा रहे हैं, क्या आप उनको इस देश की रिसर्च के लिए कोई क्रेडिट देंगे या नहीं? क्या शिक्षण पूरी जिंदगी करना, 35-40 करना, क्या ये लाइफ का अचीवमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब मैं ईमानदारी से प्रश्न कर लूं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? यदि मैं ढूंढने की कोशिश करूं, एक नाम आता है, प्रोफेसर एल.डी. दवे, जो गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत ही बढ़िया टीचर थे। मुझे उनको सुनने का 2-3 बार अवसर मिला था। वेरी गुड टीचर, आई टेल यू। एंड केमिस्ट्री के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, प्रोफेसर विल्किंसन, कॉटन विल्किंसन, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कॉटन विल्किंसन की किताब है, उसके दूसरे ऑथर विल्किंसन के अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी। लेकिन एकमात्र प्रोफेसर एल.डी. दवे को मैंने देखा है कि उन्हें उनके शिक्षण के लिए इंडियन केमिकल सोसाइटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। बाकी किसी शिक्षक के शिक्षण को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए, आवश्यकता तो है, लेकिन कितना इसका पालन किया जा रहा है, जरा सोचने का विषय है। अन्यथा ना लें। नमस्कार।